अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है फ़ाइका, आपको अपने चैनल मैथमेटिक्स लर्नर पे वेलकम करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने प्रोपोर्शन टॉपिक कवर किया था। मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रॉब्लम्स है आपको बताऊँगी। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से। डायरेक्ट प्रोपोर्शन गाइस मैंने आपको बताया था, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो और दूसरी क्वांटिटी भी उसके हिसाब से इंक्रीज़ हो तो हम उसे कहते हैं कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है, अगर एक पेंसिल 5 रुपीज़ की है तो ज़ाहिर है 2 पेंसिल्स 10 रुपए की होंगी। 3 पेंसिल्स वो इसी तरीके से बढ़ती चली जाएँगी उनकी कॉस्ट। लेकिन अगर जो है वो कोई ऐसा तरीका हो कि अगर ये चीज़ एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाए, तो उसको हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। वो कैसे हो मैं आपको बताती हूँ। ये देख लीजिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होंगी तो ज़्यादा मटेरियल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि अगर ज़्यादा काम होगा ऑफ कोर्स हमें ज़्यादा मटेरियल्स की ज़रूरत होगी। अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो हम कम शॉपिंग कर सकेंगे, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यानी कि एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, या एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है उसी के हिसाब से। सिमिलरली अगर आपके पास ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो आपको ज़्यादा टीचर्स रिक्वायर्ड होंगी उनको पढ़ाने के लिए। इस तरीके से अगर आपका पास वर्कर्स कम हैं तो आपका काम भी कम होगा। ये देख लीजिए गाइस, ये इनवर्स प्रोपोर्शन के एग्जांपल्स हैं। इसमें क्या है कि अगर आपके पास 2 लोग हैं, तो आपको आपको जो है ना एक ख़ास काम जो भी मतलब आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपको 40 आवर्स लग सकते हैं। उन्होंने बताया कि इतना काम है हमारे पास कि अगर हमारे पास 2 बंदे हों, तो 40 आवर्स लगेंगे उनको ये काम पूरा करने में। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम इन 2 बंदों को बढ़ा दें, अब 4 कर देते हैं, यानी अगर हमने वर्कफ़ोर्स जो है वो डबल कर दी है ना, तो अब आप देख सकते हैं कि टाइम जो है हमारा आधा हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में हम ये कहते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी कि जिसमें एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। सिमिलरली गाइस, अगर हमने इसको 4 टाइम्स बढ़ा दिया, ये देख लीजिए हमने इसको, पहले क्या हमारे पास 2 लोग थे, अब हमने इसको 4 टाइम्स यानी 8 कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि टाइम हमारे पास 4 टाइम्स कम हो गया है। पहले 40 आवर्स थे, अब वो 4 टाइम्स कम होके सिर्फ़ 10 घंटे रह गए। तो ये कंडीशन है इनवर्स प्रोपोर्शन की। ये देख लीजिए एग्ज़ाम्पल्स मैंने दिए हैं कुछ, जैसे अगर आपके पास इसकी आपकी स्पीड कम है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा कहीं पर भी पहुँचने में, या अगर आपके पास स्पीड आपकी ज़्यादा है तो आपको कम टाइम लगेगा एक जगह पहुँचने में। सिमिलरली गाइज़, अगर आपके पास जो है वो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा अगर आपके पास वर्कर्स कम है किसी काम के लिए, या अगर आपके पास जो है वो ज़्यादा काम है, वर्कर्स कम है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो है ना इनवर्स प्रोपोर्शन की कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो गाइज़ ये देख लीजिए, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन हम लोग लिखते किस तरह है कि इस तरह से हम इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन को शो करते हैं, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। यानी कि अगर 5 बुक्स की कॉस्ट 20 है तो 8 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी, वो हम इस तरह से पता लगा सकते हैं कि इस 20 में से हम 1 बुक की कॉस्ट पहले मालूम करेंगे, वो जितनी भी होगी तो ज़ाहिर है उतनी ही 8 बुक्स की कॉस्ट यानी ये इंक्रीज़ होगी। जिस तरह से बुक्स इंक्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज़ होंगी, उसी तरह उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। सिमिलरली गाइस, ये देख लीजिए कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर आप है ना 5 मिनट एज़ अ पीस, अगर कोई 5 लोग जो है वो कोई कोई भी काम कर रहे हैं 10 दिनों में, अगर आपने लोग डबल कर दिए यानी कि अब 10 लोग हो गए, तो ऑफ कोर्स आपको ये जो दिन है ये आधे हो जाएँगे। आपने अगर वर्कफ़ोर्स डबल की, तो आपके पास जो है वो काम आधे टाइम में ख़त्म हो जाएगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन के एग्ज़ाम्पल्स हैं। गाइस कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको दी हैं इस वीडियो में इनवर्स प्रोपोर्शन के, आप ये देख लीजिए। अगर 20 मीटर क्लॉथ हमें जो है ना 4 ड्रेसेस को बनाने के लिए चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास 20 मीटर कपड़ा है, हमें वो चाहिए ताकि हम 4 ड्रेसेस बना सकें, तो आपको कितना जो है वो कपड़ा चाहिए होगा 15 ड्रेसेस बनाने के लिए। तो गाइस ये आप खुद देख सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि 20 मीटर क्लॉथ आपको 4 ड्रेसेस बनाने के लिए काम आ रहा है, यानी कि हर अब जितने भी ड्रेस उसमें बढ़ते चले जाएँगे, उतना ही कपड़ा बढ़ता चला जाएगा। तो आप ये देख लीजिए हम इसको लिखते किस तरीके से हैं। 4 ड्रेसेज़ हैं तो 20 मीटर क्लॉथ्स है। तो 15 ड्रेसेज़ अगर होंगे तो एक्स मीटर क्लॉथ्स चाहिए होंगे। क्योंकि एक्स हमें मालूम नहीं है, इसीलिए हम इसको एक्स कह रहे हैं। इसका जो भी आंसर है वो हम इस फ़ॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के बराबर होना चाहिए। तो क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसलिए हमने इसको सिंपली लिख दिया है 4, 15, 20 और एक्स इस तरीके से। लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो उसको लिखने का दूसरा तरीका होता, वो मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसलिए आपने 4:15 लिख दिया है और ये डबल रेशियो का साइन बना दिया है जिसके मतलब है इक्वल टू साइन। इसके बाद आपने 20:x लिख दिया है। अब आप क्या करेंगे, मीन्स को और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स को मल्टीप्लाई किया 15 इंटू 20 आ गया, और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 इंटू एक्स आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्मूला है इसके ज़रिए आप जो है वो कोई भी अननोन, इन 4 प्रोपोर्शनल में से कोई भी अननोन फाइंड कर सकते हैं। तो अभी आपको एक्सपेंड करना है, इसीलिए आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के और 4 से डिवाइड कर दिया। तो आप देख सकते हैं आपके पास आंसर जो भी आ गया। अब आप देख लें, 20 मीटर 4 ड्रेसेस है तो 20 मीटर क्लॉथ था। अब 15 ड्रेसेस हैं तो देख लीजिए और भी ये जो है ना 5 टाइम्स बढ़ गया है।
इसका जो कपड़ा है। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह रहे हैं। ये देख लीजिए गाइस, ये एक इन्वर्स प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। कह रहे हैं कि अगर 3 पाइप जो है वो एक एक टैंक को भर रहे हैं, तो उनको 80 मिनट्स लग रहे हैं। अगर हम यही जो है वो पाइप्स जो है इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी 3 की जगह अगर हम 5 पाइप्स अब यूज़ कर रहे हैं, तो हमें कितना टाइम लगेगा? तो गाइस आप ये खुद ही बता सकते हैं कि इसमें हमें कम टाइम लगेगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। यानी कि 3 से अब 5, यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी जो चीज़ है अगर वो कम हो जाए, यानी दूसरी क्वांटिटी अगर वो कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि ज़ाहिर है 3 पाइप्स पहले थे, अब अगर हमने पाइप्स की क्वांटिटी बढ़ा दी, अगर हम अब ज़्यादा पाइप्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि अब हमें 80 मिनट से कम लगेगा टाइम, और आप देख सकते हैं हमारा आंसर 48 मिनट्स है। यानी कि सिर्फ 2 पाइप्स बढ़ाने से हमारे पास कितना जो है वो टाइम में कमी हो गई है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं इसमें हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल लास्ट टाइम जिस तरीके से डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्ज़ाम्पल की थी, ये भी वैसे ही करना है। आपको जो है 3 के सामने 80 लिखना है, क्योंकि 3 पाइप्स जो है वो 80 से कंसर्न था। और हाउ लॉन्ग विल, अब यानी कि अब दूसरा टाइम हमें फाइंड करना है, तो हमने उस टाइम के स्लॉट में एक्स लिख दिया है, और 5 पाइप्स, क्योंकि हमें ये डेटा मालूम है, तो हमने 5 जो है वो पाइप्स के स्लॉट में लिख दिया। अभी देख लीजिए इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो आपको करना क्या है कि इनको 3:5 नहीं, अब इसको 5:3 करना है। यानी कि एक साइड को आपको अपसाइड डाउन कर देना है। यानी कि जैसे इस वाले एग्जांपल में देख लीजिए, हमने 4 और 15 लिखा था, फिर 20 और x लिखा था। जिस तरीके से हमारे पास ये जिस तरीके से ये लिखा हुआ था, हमने एज़ इट इज़ लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल है, इसीलिए आपको इसको 3:5 नहीं लिखना, अब आपको इसको 5:3 लिखना है। ये देख लीजिए 5:3 लिखा, और एक आपने ये सेम सेम लिख दिया। गाइस इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पे 3:5 लिखा है, तो आपको ये अपसाइड डाउन कर देना है। यानी अगर आप लिखना चाहें 3:5, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x/80। तो दोनों में से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब सिर्फ़ आपको इन दोनों में से किसी भी एक को अपसाइड डाउन करना है। तो आपका आंसर देख लीजिए, इसको सिम्प्लीफाई करने के बाद आपका आंसर जो है वो आएगा 48। तो गाइस ये एक इन्वर्स प्रोपोर्शन की एग्जांपल थी। कुछ और एग्जांपल्स मैंने दी हैं। ये भी एक इन्वर्स प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। ये भी वैसे ही एग्जांपल है जैसे कि अभी हमने की है। ये कह रहे हैं कि जो 6 पाइप्स अगर हमारे पास हैं, तो 80 मिनट्स लगेंगे। अगर 5 पाइप्स होंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा? तो आप खुद बता सकते हैं कि ये एक इन्वर्स प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। वो कैसे? कि अब पाइप्स जो हैं, अगर वो कम हो जाएँगे, तो ऑफ कोर्स हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और देख लीजिए ये बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है जैसे कि मैंने पिछली एग्जांपल में सॉल्व किया था। आपको क्या करना है कि रेशियो जो है वो चेंज कर देना है। किसी भी एक रेशियो को अपसाइड डाउन करना है। आप देख लीजिए आपके पास आंसर आया है 96। 96 पहले हमारे पास टाइम था 80, अब हमारे पास 96, यानी कि अब सिर्फ़ एक पाइप के कम करने से हमारे पास 16 मिनट्स हमें जो है वो बढ़ गए हैं टैंक को फिल होने में। तो गाइज़ ये एक और इन्वर्स प्रोपोर्शन की एग्ज़ाम्पल है। सिमिलरली गाइज़ ये देख लीजिए कि अगर एक व्हीकल को 3 घंटे लगेंगे, अगर वो 60 माइल पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो आपको जो है वो कितना टाइम लगेगा? कि अगर आपको 4 आवर्स में डिस्टेंस कवर करवाना है, तो आपको कितनी स्पीड से जो है ना वो जाना पड़ेगा? तो आप देख लीजिए आपके पास आंसर आ रहा है 45। तो आप देखें हमारे पास जो है वो ये स्पीड अब कम हो गई है। पहले हमारे पास 60 माइल्स पर आवर की स्पीड आ रही थी। तो आप खुद देख लीजिए, क्योंकि अभी घंटे हमारे पास 3 थे, इसलिए हम लोग तेज़ चला रहे थे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ज़्यादा है, यानी 4 आवर्स में हमें उतने ही डिस्टेंस कवर करना है जितना कि हम लोग पहले 3 आवर्स में कर चुके थे। तो अब हम अपनी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि मैंने आपको पहले जो एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। आपके पास लेकिन आंसर देख लीजिए 45 है। आप इसे कंपेयर कर सकते हैं अपने आंसर को, कि ये जो है इनवर्स प्रोपोर्शन की एक एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि पहले 3 घंटे थे तो 60 माइल्स पर आवर की स्पीड थी। लेकिन अब हमारे पास 4 आवर्स हैं, तो हमारी स्पीड कम हो गई है। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि मैंने अभी कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको बताई। सिमिलरली गाइस ये देख लीजिए, ये एक और एग्ज़ाम्पल है। इट टेक्स 8 डेज़ फॉर 35। अगर आज 8 दिन लग रहे हैं 35 लेबरर्स यानी मज़दूरों को ये काम करने में, हार्वेस्ट कॉफ़ी ऑन अ प्लांटेशन, तो 20 लेबरर्स को कितना काम लगेगा? तो देख लीजिए आपके 8 दिन लग रहे हैं 35 लेबरर्स को, तो 20 लेबरर्स यानी अब आपने वर्कफ़ोर्स कम कर दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये काम बढ़ जाएगा। ये भी एक इनवर्स प्रोपोर्शन की एग्ज़ाम्पल है। गाइस ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी एग्ज़ाम्पल कर रहे हैं, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का। उसकी वजह ये है कि आपको फ़ॉर्मूला फिर उसी हिसाब से लगाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि 8 डेज़ हैं, अगर अ, सॉरी 8 डेज़ को आप छोड़ें, 35 लेबरर्स हैं, अब आपके पास 20 हो गए। वर्कफ़ोर्स आपके पास कम हो गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। और आपको देख लीजिए आंसर हमारे पास आ रहा है 14 डेज़। पहले हमारे पास 8 डेज़ में काम खत्म हो रहा था, अब 14 डेज़ में। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से ही आपको करना है, किस तरीके से आपका जो है वो आंसर 14 डेज़ आ जाएगा। एक और एग्जांपल है, ये देख लीजिए गाइस, कि 6 बिल्डर्स जो हैं वो अगर
10 हाउसेस जो है वो 30 मंथ्स में बना रहे हैं, तो 18 बिल्डर्स वही उतने ही हाउसेस कितने मंथ्स में बनाएँगे? तो गाइज़ आप देख लीजिए, अगर हाउसेस की क्वांटिटी सेम है तो आप हाउसेस को कंसिडर नहीं करेंगे। आपको सिर्फ़ बिल्डर्स और मंथ्स को कंसिडर करना है। कभी-कभी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जिसमें हमें 3 चीज़ें जो है ना इन्वॉल्व होती हैं। तो आपको उनमें से एक चीज़ कॉमन निकाल लेनी होती है। आप देखेंगे कह रहे हैं टू बिल्ड द सेम नंबर ऑफ हाउसेस। सेम नंबर ऑफ हाउसेस का मतलब है कि अब ये 10 हाउसेस हैं, ये क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है इसलिए आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब आप सिर्फ़ इन बिल्डर्स को और मंथ्स को कंसिडर करेंगे। तो आप देख सकते हैं 6 बिल्डर्स हैं और अब वो 18 हो गए हैं। तो ये ऑफ़ कोर्स सी बात है, अगर बिल्डर्स जो हैं वो 3 गुना बढ़ गए हैं, तो टाइम जो है ना वो 3 गुना कम होना चाहिए। और आप देख सकते हैं आपके आंसर में भी 10 मंथ्स आ रहा है, जो कि 30 का 3 टाइम्स है। अ, जब आप 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 10 आएगा। तो वैसे तो ये हम लोग देख के भी पता लगा सकते हैं इसका आंसर क्या होना है, लेकिन क्योंकि हमें इसको सॉल्यूशन करना है तो आप बिल्कुल वैसे वैसे इसी रेशियो के तरीके से इसको कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास आंसर देख लीजिए, 10 हाउसेस वुड टेक 1 बिल्डर। एक बिल्डर को कितने टाइम लगेंगे? 180 मंथ्स में। अगर 18 बिल्डर्स हैं तो आप डिवाइड बाय 10 कर दीजिएगा। ये देख लीजिए 10 आपका आंसर है। तो आप देख लीजिए, अगर बिल्डर्स से हमने 3 गुना बढ़ा दिए हैं तो टाइम जो है वो हमारा 3 गुना कम हो गया है। या फिर एग्ज़ाम्पल देख लीजिए कि अगर 500 एक बॉटलिंग मशीन जो है वो 500 बॉटल 15 मिनट्स में भर रही है, तो डेढ़ घंटे में जो है वो कितनी बॉटल्स भर सकती है वो? तो आप देख लीजिए गाइज़, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये कि यहाँ पे हमें 15 मिनट्स लिखा हुआ है, जबकि हमें यहाँ पे दूसरा टाइम आवर्स में दिया हुआ है। तो ये आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि ये आवर्स को आप कन्वर्ट करके मिनट्स में लिखेंगे। तो ये देख लीजिए, मैंने भी ऐसे ही किया है कि ये रेशियो में लिखने से पहले यहाँ पे मैंने 1 एंड हाफ आवर्स का मतलब है 90 मिनट्स। तो ये जो है ना ये कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है, ये रेशियो मेथड से हमने किया है। लेकिन अगर यहाँ पे आप 1.5 लिख देंगे, मतलब 1 एंड हाफ, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर दूसरा तरीका भी ये हो सकता है कि ये 500 बॉटल्स सॉरी इस 15 मिनट्स को भी जो है आप इन आवर्स में जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो आप आवर्स में पूरा डेटा लिखें या आप मिनट्स में पूरा डेटा लिखें, लेकिन ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं टाइम वाली, वो एक ही यूनिट में होनी ज़रूरी है। तो उसके बाद आप आंसर निकालेंगे, 3000 आंसर आया है। तो आप देख सकते हैं अगर 15 मिनट में वो 500 बॉटल्स जो है वो कर रहा है फिल, तो वो डेढ़ घंटे में यानी 90 मिनट्स में 3000 बॉटल्स फिल कर लेगा। तो गाइज़ ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्ज़ाम्पल है। तब तक के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।